तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं ब्रांड मैनेजमेंट सेमेस्टर 8 बीकॉम प्रोग्राम का यूनिट नंबर 3, जिसका नाम होता है ब्रांड एक्सटेंशन एंड ब्रांड स्ट्रेटेजी। ब्रांड किस प्रकार से एक्सटेंड होता है और किस प्रकार की स्ट्रेटेजीज फॉलो करता है, उसके विषय में आपको पढ़ना है। तो ब्रांड एक्सटेंशन एम्प्लॉइंग अ वेल नोन ब्रांड इमेज टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, मिनिमाइजिंग रिस्क एंड मार्केटिंग कॉस्ट। ब्रांड एक्सटेंशन के अंदर आ जाता है आपको एक वेल नोन ब्रांड इमेज बनानी होगी, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे और अपने रिस्क और मार्केटिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर आपका रिस्क और मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो ब्रांड सक्सेसफुली लीड नहीं कर पाएगा ना। फिर टाइप्स के अंदर अगर आप बात करते हो, सबसे पहले आता है लाइन एक्सटेंशन, फिर आता है कैटेगरी एक्सटेंशन, देन कॉम्प्लीमेंट्री एक्सटेंशन एंड अनरिलेटेड एक्सटेंशन और एट लास्ट सब ब्रांड एक्सटेंशन। लाइन एक्सटेंशन के अंदर आप देखेंगे नए फ्लेवर्स, नए साइजेस ऐड करना। कैटेगरी के अंदर देखेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरी को ऐड करना। कॉम्प्लीमेंट्री एक्सटेंशन के अंदर आप देखेंगे रिलेटेड एसेसरीज को लेके आना। और अनरिलेटेड एक्सटेंशन भी होते हैं जिसके अंदर अनरिलेटेड एसेसरीज भी लाई जाती है। और कुछ होते हैं सब ब्रांड एक्सटेंशन, मतलब कि कुछ ब्रांड से मिलता जुलता एक्सटेंशन। फिर प्रोज एंड कॉन्स की अगर आप बात करें तो इट मैक्सिमाइज ब्रांड इक्विटी एंड मार्केट एंट्री स्पीड। ये मैक्सिमाइज कर देता है ब्रांड की इक्विटी और मार्केट एंट्री को, लेकिन बट कैरीज रिस्क ऑफ ब्रांड डिल्यूशन। ब्रांड के खत्म होने का भी रिस्क बढ़ जाता है एंड कैनिबलाइजेशन एंड ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ इसके कॉन्स हो जाएंगे और वो कुछ इसके प्रोस हो जाएंगे ब्रांड आइडेंटिटी एक्सटेंशन के। फिर आ जाता है इवेल्युएटिंग एक्सटेंशन। इवेल्युएटिंग एक्सटेंशन क्या होता है? सक्सेस डिपेंड ऑन पेरेंट ब्रांड इक्विटी। सक्सेस जो होता है ना वो डिपेंड करता है पेरेंट ब्रांड इक्विटी के ऊपर। द perceived fit between the parent brand and new category, consumer familiarity and competitive analysis। मतलब कि पेरेंट ब्रांड जो पुराना ब्रांड रहा होगा किस प्रकार से कार्य कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो सारी चीज़ें देखने चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के अंदर हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म्स टू शेयर रिसोर्स। फर्म्स के बीच में एग्रीमेंट किया जाता है जिससे कि वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, फिर चाहे जॉइंट वेंचर के माध्यम से हो रहा हो। टू मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, जिससे मार्केट डाइवर्सिफाई हो पाए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बन पाए, रिड्यूस हो पाए रिस्क और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आया जा पाए। फिर आता है ब्रांड पोर्टफोलियो एंड आर्किटेक्चर। ब्रांड पोर्टफोलियो और आर्किटेक्चर के अंदर आपको पढ़ना है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक में आप पढ़ते हैं ब्रांडेड हाउस के बारे में। और सिंगल कॉर्पोरेट नेम स्पैन्स ऑल प्रोडक्ट लाइक गूगल और विजन। गूगल जो है वो एक सिंगल कॉर्पोरेट ब्रांड है, लेकिन इसके कई सारे प्रोडक्ट हैं और कई सारे नाम से आपके आसपास आप इसको देख भी पा रहे होंगे, आपके आसपास दिख भी रहा होगा। इसी प्रकार से प्लूरलिस्टिक के अंदर आप देखते हैं हाउस ऑफ ब्रांड में इंडिविजुअल ब्रांड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट कॉर्पोरेट रेफरेंस। इंडिविजुअल ब्रांड जो होता है ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली बिना किसी कॉर्पोरेट रेफरेंस वगैरह के। फिर आ जाता है एंडोर्स्ड ब्रांड। सब ब्रांड एंडोर्स्ड एज अ पेरेंट ब्रांड। कुछ ब्रांड ऐसे भी होते हैं जो एंडोर्स्ड होते हैं एज अ पेरेंट ब्रांड। और फिर लास्ट आ जाता है आपके पास हाइब्रिड, अ मिक्स ऑफ ब्रांडेड हाउस एंड इंडिपेंडेंट ब्रांड। एक मिक्स ऑफ ब्रांड होता है या फिर ब्रांडेड हाउस होता है इंडिपेंडेंट ब्रांड के अंदर, लाइक कोका कोला। कोका कोला के अंदर कई सारी ब्रांडेड आ जाती हैं। फिर आ जाता है आपके पास ग्लोबल ब्रांडिंग। ग्लोबल ब्रांडिंग के अंदर आप देखते हैं क्रिएट अ यूनिफॉर्म आइडेंटिटी अक्रॉस इंटरनेशनल मार्केट। इसके अंदर है ना आप अपनी एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी बना रहे होते हैं अक्रॉस द इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये नहीं कि सिर्फ अपने कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके अंदर ही आ जाता है आपके पास बैलेंसिंग स्टैंडर्डाइजेशन विद लोकलाइजेशन। आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, साथ में लोकल चीज़ें भी लेके चलनी पड़ेगी। लाइक स्टारबक्स जो है वो ग्लोबली जा रहा है और ग्लोबली ब्रांड बनता ही जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है आपके पास इसके अंदर ही इस टॉपिक यूनिट नंबर 3 के अंदर, जिसका नाम है आपको ब्रांड एक्सटेंशन। इसके अंदर आपके पास लास्ट जाता है रीपोजिशनिंग एंड वर्सेस रीवाइटलाइजेशन। अब रीपोजिशनिंग क्या होता है? रीपोजिशनिंग चेंज हाउ द ऑडियंस प्रिसीव्स अ ब्रांड। रीपोजिशनिंग के अंदर चेंज होता है किस प्रकार कोई ऑडियंस प्रिसीव करेगा एक ब्रांड को, वाइल रीवाइटलाइजेशन rejuvenates a stagnant declining brand by modernizing to fit current trends without losing its core। क्योंकि आपको रीपोजिशन करना है, रीविटलाइजेशन तो करना है, लेकिन आपको अपना कोर लेवल नहीं भूलना, पुरानी चीज़ें साथ में ले करके आपको चलना पड़ेगा। इसी को रीपोजिशनिंग वर्सेस रीवाइटलाइजेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। ये था आपका यूनिट नंबर 3 ब्रांड मैनेजमेंट सेमेस्टर 8 बीकॉम प्रोग्राम का। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो डाउट कमेंट कर दीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए एक बार वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इसकी वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त करा दी जाएगी। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले यूनिट के अंदर। जब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।